40 की एज के बाद जिंदगी बोरिंग हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? मूड स्विंग्स, वेट गेन, कैरियर डाउट्स, शादी में टेंशन, सबको लगता है कि यह है मिड लाइफ क्राइसिस। पर सच तो यह है कि अक्सर ये हार्मोन्स का गेम होता है, यानी कि पेरीमेनोपॉज और मीनोपॉज। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम, आपकी अपनी गायनोकोलॉजिस्ट, और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक ही एज ग्रुप में 3 तरह के स्टॉर्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं और हमें कैसे समझना है, कैसे डिफरेंशिएट करना है कि हमारा प्रॉब्लम हार्मोनल है कि इमोशनल। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी एक पेशेंट है मिसेस सिन्हा, 44 इयर्स की एज है और सक्सेसफुल कैरियर वुमेन है। फैमिली भी अच्छी है, कैरियर भी उनका पीक पर है, बट फिर भी हर समय स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा और नींद तो मानो बिल्कुल गायब है उनकी। उनके फ्रेंड्स अक्सर उनसे कहते थे कि जाओ शॉपिंग कर लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। पर जब हमने उनकी टेस्टिंग कराई तो उनका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत कम पाया गया। इसी वजह से उनका मूड खराब रहता था, स्ट्रेस रहता था और हर समय वो टेंशन में रहती थी। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सारी प्रॉब्लम्स हमेशा साइकोलॉजिकल नहीं होती हैं। कभी कभी हमारे हॉर्मोन्स भी अपनी पावर दिखा रहे होते हैं। सबसे पहले अपना कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस होता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल चैलेंज। ये अक्सर मिडिल एज ग्रुप में 35 to 50 वाली एज में होता है। इसमें आपको कैरियर डाउट्स होने लगते हैं, आपकी रिलेशनशिप से स्ट्रेसफुल हो जाती हैं, आपको लगता है कि अब तो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं पहले जैसी नहीं रही, या मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं। इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में आने लगती हैं। और ये वाला जो क्राइसिस है, ये वाला जो फेज है, ये जेंडर न्यूट्रल है। मतलब कि ये लेडीज के साथ साथ जेंट्स में भी देखा जाता है इसी एज ग्रुप में। मिडिल एज ग्रुप का दूसरा प्रॉब्लम है पेरीमेनोपॉज। ये स्टार्ट होता है आपका लेट 30s और अर्ली 40s में, और ये है आपके मीनोपॉज से पहले का ट्रेलर। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी टाइम से आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं। सेकेंडली, इसमें होते हैं मूड स्विंग्स। आपको खुद ही नहीं पता होता कि आप अगले पल क्या करने वाले हो। ये काफी हद तक पीएमएस के सिम्टम्स जैसा होता है। हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, ब्रेन फॉगिंग, ये सब चीजें आपको इसी फेज में देखने को मिलती हैं। एक इंटरेस्टिंग केस बताती हूँ आपको। मिसेस कपूर, 42 इयर्स की उनकी एज थी और उनके पीरियड्स मिस हो गए। उनको लगा प्रेगनेंसी है, पर जब हमने उनका टेस्ट कराया, प्रेगनेंसी टेस्ट, तो वो नेगेटिव आया। अल्टीमेटली हार्मोनल एसेस के बाद पता लगा कि उनका पेरीमेनोपॉज था। उनको तो प्रेगनेंसी नहीं थी, पर आपको ये जानकर शॉकिंग लगेगा, आश्चर्य होगा कि 25% लेडीज जो हैं वो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में कंसीव कर सकती हैं या प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको केयरफुल रहना, अवेयर रहना बहुत जरूरी है और कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फाइनल क्लाइमैक्स यानी कि मीनोपॉज पर। मीनोपॉज का मतलब होता है कि जब आपको पूरे 1 साल तक कंटिन्यूअसली पीरियड ना आए, तब हम उस स्टेज को कहते हैं मीनोपॉज। ज्यादातर ये 46 to 50 की एज ग्रुप में होता है। इसके सिम्टम्स होते हैं हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस और हेयर और नेल्स की थिनिंग होना। तो अगर आपको लगता है कि पीरियड बंद होने से आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स अब बंद हो गए हैं, तो ये गलत है। सिर्फ आपके प्रॉब्लम्स का नेचर चेंज हो रहा है। अब आपको सामना करना है दूसरे तरह के हेल्थ चैलेंजेस का। इन शॉर्ट, मिड लाइफ क्राइसिस आपका इमोशनल स्टॉर्म है। इसमें आपके हॉर्मोन्स मोर और लेस स्टेबल रहते हैं। पेरीमेनोपॉज आपका ट्रांजिशनल फेज है, जिसमें आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से साइकिल्स इरेगुलर होती हैं और सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। एंड फाइनली, मीनोपॉज का मतलब है कि अब आपको पीरियड्स ऑफिशियली आना बंद हो गए हैं, आपके हार्मोन लेवल्स परमानेंटली लो हो गए हैं और इसका लॉन्ग टर्म बॉडी पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस पे। जब आपको अपनी बॉडी में कोई भी फिजिकल या इमोशनल चेंजेस देखने को मिले, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने सिम्टम्स को ट्रैक करिए, अपने मूड, अपने पीरियड्स और अपने स्लीप को। दूसरा, अपने डॉक्टर को कनेक्ट करिए और अपने हॉर्मोन्स और अपने थायराइड लेवल्स चेक करवाइए। तीसरा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करिए, अपने एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट
और स्ट्रेस कंट्रोल पर फोकस करिए। अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं तो थेरेपी और काउंसलिंग कंसिडर करिए। इसमें हेसिटेट करने वाली या शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एंड फाइनली मेडिकल हेल्प जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में अपने डॉक्टर से खुलकर डिस्कस करें ताकि आप इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें। तो क्या मेनोपॉज के बाद लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं, ये सिर्फ एक सेकेंड इनिंग्स है आपकी फ्रीडम के लिए। जैसे ही आप अपनी बॉडी और अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देते हो वैसे ही आपकी लाइफ वापस ट्रैक पर आ जाती है। तो मिड लाइफ क्राइसिस, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज तीनों अलग कहानियां हैं, बट एक कॉमन मैसेज है तीनों के लिए। यू आर नॉट क्रेजी, यू आर पावरफुल। मेरी ये मेनोपॉज सीरीज आपको वही क्लैरिटी देने वाली है जो आप डिजर्व करते हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है आपको आपके इस फेज के बारे में बताने की और अवेयर करने की, ताकि आप अपनी लाइफ के इस फेज को भी खुल के जी सकें और एंजॉय कर सकें। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्सुअल हेल्थ इन मेनोपॉज के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।